नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाए। इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। जैसे Pb 3O4, जैसे Fe 3O4, जैसे Fe 0.95O, जैसे Ni 0.98O। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर होल नंबर भी लिख दिया है, यहाँ पर फ्रैक्शन में भी लिख दिया है, तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो ये क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, ये मिक्स्ड होते हैं, ये मिक्स्ड होते हैं। अब कैसे मिक्स्ड होते हैं पहले मैं आपको समझाऊँ। जैसे Pb 3O4 है, तो अगर हम Pb का निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, 3x प्लस -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8/3, +8/3 आएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी इससे अलग है। ये है PbO प्लस PbO2, इसके अंदर 2 PbO और एक PbO2 है। तो अगर आप यहाँ पर Pb का निकालना चाहें तो ये -2, तो ये कितना आ जाएगा, +2, और यहाँ पर निकालना चाहे तो ये कितना होगा, -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4। तो अगर आपसे कोई बोले कि Pb3O4 में Pb की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको देखना है ऑप्शन +2 एंड +4। जब वो बोले कि Pb3O4 में Pb की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तब आपको बोलना है +8/3। समझ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया, Fe3O4, रियलिटी तो FeO प्लस Fe2O3 है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। लेकिन जब आप यहाँ पे निकालते हैं 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है, +8/3। इन दोनों से अलग, अच्छा ये क्या है, एवरेज है। ये क्या है, एवरेज है, ये एवरेज है। लेकिन ये एवरेज नहीं है, ये रियल है। तो रियल ऑक्सीडेशन नंबर जब आपसे पूछेगा तो आप ये बताएंगे, और जब एवरेज पूछेगा तो ये बताएंगे। लेकिन आपको ये दोनों कंपाउंड याद रखना होगा कि ये जैसे दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है कि नहीं। लेकिन एक में 2 PbO और एक PbO2 है, और एक में एक FeO और एक Fe2O3 है। इसको इसके जैसा नहीं बनाना है और इसको इसके जैसा नहीं बनाना है आपको, समझ रहे हैं। ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे जो आगे मैंने दिया है आपको। जैसे मैंने बोल दिया फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe 0.95O and also find percent of Fe2 plus in given compound। दो क्वेश्चन मैंने एक ही जगह पर आपको पूछ लिया। अब आपको क्या करना है,
सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। और अगर ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो नेट चार्ज इसके ऊपर क्या है? जीरो है। अगर नेट चार्ज जीरो है तो इसका मतलब है चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है। अब चार्ज ऑन कैटायन, कितना कैटायन है? 0.95। कितना चार्ज है उस पर हमको नहीं पता, x मान लिया। कितना एनायन है? एक वो है। कितना चार्ज है उसके ऊपर? 2, -2 है, लेकिन हम तो यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल वैल्यू लेंगे 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/0.95 या बोल देंगे 200/95। ये आ गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। ये अभी क्या आया? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आयरन अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई शो करता है तो या तो वो +2 शो करता है और या तो +3 शो करता है। दो ही तरह के वो ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। वो इस तरह का कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। ये तो कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछा जाएगा कि एवरेज कितना होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल देंगे। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड % ऑफ Fe2+, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर Fe2+ और Fe3+ दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता कि इसके अंदर दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 ही है, कोई और नहीं है? तो उसके लिए हमें थोड़ी जानकारी ये होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जैसे Ni है वो +2 और +4 शो करता है। तो जब Ni की बात आएगी, जब हम Ni वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी Ni वाला भी लिया था हमने, तो वहां पर +2 और +4 देखेंगे। समझ गए? जब आप आयरन लेंगे तो +2 और +3 लेंगे। तो चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन, कॉन्सेप्ट वही। अब क्या करना है कि अब हमको करना है कि सपोज नंबर ऑफ Fe2+ आयन इज इक्वल टू x है। तो नंबर ऑफ Fe3+ आयन कितना हो जाएगा? 0.95 - x हो जाएगा। भाई टोटल आयन का नंबर कितना है? 0.95 है। 0.95 है भाई, ये मोलों में माना जाता है ना, तो आप ये नहीं बोले कि 0.95 कैसे आया सर। जैसे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल तो FeO हो जाता, इसका 0.95 मोल और इसका 1 मोल, तो मोल में बात कर लें। तो नंबर ऑफ Fe2+ कितना है? x है। और नंबर ऑफ Fe3+ कितना है? 0.95 - x है। तो चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे चार्ज x × 2 क्यों? क्योंकि जो x नंबर है उस पे चार्ज कितना है? 2 है। और 0.95 - x × कितना? 3, क्योंकि 0.95 - x आयन जितने हैं उनके ऊपर चार्ज कितना है? 3 है। तो हमने 3 से इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमको चार्ज ऑन कैटायन मिल गया। अब चार्ज ऑन एनायन देखना है। एनायन कौन है? ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 1। कितना चार्ज है? 2। समझ गए? तो अब इसको आप एक बार सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.85 - 3x = 2।
ठीक है। तो ये अगर ये 2x 3x तो इधर बचा -x, ये -x को उधर ले गए, x बचा और इधर कितना हो गया 0.85। तो 2.85 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.85, x की वैल्यू आ गई 0.85। अब परसेंट ऑफ x कैसे निकलेगा, तो परसेंट ऑफ x तो आप क्या बोलेंगे नंबर ऑफ x अपॉन टोटल इंटू 100। नंबर ऑफ x कितना है 0.85, टोटल कितना था 0.95 इंटू क्या कर दिया आपने 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 85 इंटू 100 अपॉन 95, ठीक है। ये आ गया आपका 1700 अपॉन 19, है ना, 1700 अपॉन 19, 1700 अपॉन 19 डिवाइड करके देख लोगे, जो भी आएगा वो परसेंटेज आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या आप इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं दूं तो आप सॉल्व कर पाएंगे? तो आप सॉल्व करेंगे पहले, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो हम इसी क्वेश्चन को फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन Ni.98O and also find percent of Ni4 plus in given compound। ये आपका क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। Ni दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, एक +2 एक +4। और ये क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर NCERT सॉलिड स्टेट चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। मैं वॉल्यूमेट्रिक में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये वॉल्यूमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। और लेकिन क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट में पूछा गया है। आप NCERT का सॉलिड स्टेट वाला खोल के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जल्दी से सॉल्व करिए, आपको टाइम देता हूं मैं 1 मिनट का। चलिए अब मैं सॉल्व करूं। फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन 0.98। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले जो है, पहला जो एवरेज निकालना है उसके लिए चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, कैटायन Ni है, चार्ज हमने मान लिया x है और नंबर कितना था इसका 0.98, एनायन ये है 1 और ये हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 200/98। ये तो आ गया आपका एवरेज, ये आ गया आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो आसान था। अच्छा, दूसरा जो हमारा है, जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उसके लिए हम क्या करें कि सपोज परसेंट ऑफ Ni4 प्लस कितना है x है, एंड परसेंट नहीं,
नंबर ऑफ Ni4 प्लस कितना x है एंड Ni2 प्लस कितना है 0.98 माइनस x। ठीक है, तो अब चार्ज ऑन मेटल या चार्ज ऑन स्पीसीज इनटू नंबर ऑफ स्पीसीज, चार्ज ऑन स्पीसीज इनटू नंबर ऑफ स्पीसीज करना है। तो चार्ज ऑन स्पीसीज कितना है +4, नंबर कितना x, चार्ज ऑन स्पीसीज कितना +2, नंबर कितना 0.98 माइनस x। ये तो हो गया चार्ज ऑन कैटायन। इज इक्वल टू क्या करना है आपको, चार्ज ऑन एनायन। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप इसको ऑक्सीजन को लिखेंगे तो ये 1 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1। भाई पहले चार्ज लिखा था तो यहाँ पे भी चार्ज लिख दिया। तो ये हो गया 4x प्लस 98 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 96, 1.96। ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2x प्लस 1.96 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 0.04, x इज इक्वल टू 0.02। ये आ गया, x की वैल्यू 0.02 आ गई। तो अब अगर हमें परसेंट निकालना है तो परसेंट ऑफ Ni4 प्लस, तो Ni4 प्लस को हमने x ही माना था और x ही हमने निकाला। हमेशा ध्यान रखिएगा जिसको निकालना हो उसी को x मान लो, तो जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 0.02 टोटल कितना था 0.98 इंटू कितना 100। ठीक है, इंटू कितना 100, तो ये आपका आ गया 200 अपॉन 98। अब 200 अपॉन 98 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारा जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है और जो रियल ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों चीज़ें यहाँ से निकाली जा सकती है। ये वाले कॉन्सेप्ट से रियल निकालेंगे और इस कॉन्सेप्ट से जब आप दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग सपोज नहीं करेंगे, तब जब डायरेक्ट निकाल रहे हैं तब आपका एवरेज निकलेगा। समझ गए? तो हम जो है थोड़ा सा आगे की बात करें, एक और कॉन्सेप्ट को आपको समझा दें। कैलकुलेशन ऑफ ON बाई बॉन्डिंग मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ON बाई बॉन्डिंग मेथड। तो बॉन्डिंग मेथड से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज हायर देन A है। मान लिया कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट हमने ऐसे ही मान लिया कि कोई B है, B बोरॉन नहीं है, B एक ऐसे ही कुछ है और उसको हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज हायर देन A है। ठीक है, तो जब होमो एटॉमिक बॉन्ड होगा, होमो एटॉमिक बॉन्ड मतलब A और A के बीच में बॉन्ड हो चाहे B और B के बीच में बॉन्ड हो, A और A के बीच में डबल बॉन्ड हो चाहे B और B के बीच में डबल बॉन्ड हो, चाहे A और A के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे B और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इन सभी केस में ना ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये इससे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। वही बात इसमें भी है। तो यहाँ हर जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या आ जाएगा 0। तो दो सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनता है,
दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसकी वजह से उन पर एक दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। अच्छा, हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड की, और हम बोले ए बी, हम बोले ए डबल बॉन्ड बी, हम बोले ए ट्रिपल बॉन्ड बी। अब देखिए, आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ए बी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो डबल, अरे कोई दूसरा कंपाउंड होगा, हमने तो केवल दो एलिमेंट मान लिए हैं ना। तो अब देखिए, बोला गया बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर प्लस आएगा। जितने बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से माइनस प्लस आएगा। एक बॉन्ड तो -1 + 1, माइनस प्लस, दो बॉन्ड है तो 2 2, माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस 3 3 आ जाएगा। ये तब होगा जब ये क्या होंगे, हेटेरो एटॉमिक होंगे, ये सेम एटम नहीं होंगे। जब सेम एटम नहीं होंगे तो इस तरीके से चार्ज आएगा, और जब सेम एटम होंगे तो सब पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बताऊँ, मेरे ख्याल से आप लोग ये लिख लिए होंगे, बोल तो पाओगे नहीं कि बोल लोगे अंदर से निकल के कि मिटाओ सर। चलो अच्छा, तो अच्छा, मैं ऐसे बोलता हूँ कि बोल तो पाओगे नहीं, बोल तो पाओगे नहीं, और मान लो सही में तुम्हारा हाथ अंदर से निकल जाए तो तब क्या होगा, तब हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इसमें से आदमी निकल गया क्या। तो अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास OOHH है, ठीक है, इसमें दो तरह का बॉन्ड है। इसमें आप देखिए तो ये हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड है और ये होमो एटॉमिक बॉन्ड है, ये हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड है। बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल है। तो आप जानते हैं कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव। तो इसकी वजह से इस पे -1 और इसकी वजह से इस पे +1, ठीक है। इसकी वजह से इस पे +1 और इसकी वजह से इस पे -1, लेकिन इसकी वजह से इस पे या इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम है। जब दोनों एटम सेम है तो इन दोनों के ऊपर एक दूसरे की वजह से चार्ज नहीं आएगा। जैसे O डबल बॉन्ड O है, तो O डबल बॉन्ड हो है तो ना इस O की वजह से इस पर कोई चार्ज आएगा, ना इस O की वजह से इस पर कोई चार्ज आएगा, और ये दोनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हमने लिया HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ऐसे ले लिया। अब बॉन्डिंग मेथड से क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ना निकाल के आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होता है। जैसे सिंगल बॉन्ड, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंगल बॉन्ड, ये ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, ये कम, और ये ज़्यादा। तो अब अगर आप देखें कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर, तो जैसे इसका कितना -2, इसका कितना -2, इसका कितना, तो +1 +2 +1 +2 सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, +6। इसका कितना -2, इसका कितना -2। तो इस तरीके से हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर खाली आपको याद यहाँ पर रखना चाहिए। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी मार्क होता है। आप ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि
जैसे बोला जाए कि C2H4O2 है, C2H4O2 है। अब बोला जाए कि फाइंड ON ऑफ C, तो आप C को 2x मान लेंगे, हाइड्रोजन का +4, ऑक्सीजन का -4 इज इक्वल टू क्या 0। 2 ऑक्सीजन का -4 और 4 हाइड्रोजन का +4 तो 0। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू भी क्या हो गया 0। एक तो ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3COOH। तो अब आपने CH3COOH बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, CH3COOH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यही है, सेम है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर, जब आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा तो आप एवरेज नहीं निकालेंगे, तब आपको अलग अलग नहीं। जैसे ये सिंगल बॉन्ड +1 -1 +1 -1 +1 -1 और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहां दोनों कार्बन कोई चार्ज नहीं, यहां पर देखिए -2 +2, यहां से +1 -1, यहां से -1 +1। तो इस तरीके से आपने 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? अलग अलग। अब अगर आप यहां क्या निकाला था आपने? एवरेज, और यहां क्या निकाला आपने? रियलिटी निकाली, अलग अलग निकाला। तो वो रियलिटी और एवरेज निकालने का यहाँ ये भी तरीका है कि बॉन्डिंग मेथड अगर आपको आता हो, स्ट्रक्चर बनाना आता हो, तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो अब जैसे ये -3 है, ये +3 है, आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे फिर 0 आ जाएगा, तो ये एवरेज आ जाएगा। पर्टिकुलर का निकालना है कि एक एक का क्या है, तो एक एक का क्या है निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CrO5, तो आप इसका निकालेंगे CrO5 का, तो आप यहाँ पर x -10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10 बोल देंगे। ये आंसर गलत है, आंसर गलत है। अब क्यों गलत है पहले ये समझ लिया जाए कि सर ये गलत जो बोले हैं वो कैसे गलत है, ये जरा बता दीजिए। तो मैक्सिमम ON ऑफ थ्री सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज एलिमेंट का मतलब जो ऐसे एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन 3D में, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं, उसको 3D सीरीज के एलिमेंट बोला जाता है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक होते हैं। तो इसका शक्ति VCr मन फेको निकूजन। तो आपको क्या बोलना है? एक मंत्र, शक्ति VCr मन फेको निकूजन। क्या बोलना है? शक्ति VCr मन फेको निकूजन। याद हो जाएगा। शक्ति, मन में बोल के देखो, मन में बोल के देखो। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, लेकिन मतलब अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि आप बोल तो रहे हैं। शक्ति VCr मन फेको निकूजन। क्या बोलना है? शक्ति VCr मन फेको निकूजन। और जब ये याद हो जाए तो कॉपी पलट के इसको लिखने की कोशिश करिएगा। हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे, तो इसका मैक्सिमम +3 +4 +5 +6 +7 +3 +4 +4 +2 +2।
ये आप याद कर लीजिए कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम क्या हो सकता है। और भी होते, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, और भी होते हैं। हम यहाँ पर अभी के डी ब्लॉक नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर केवल ये याद रखना है कि मैक्सिमम कितना होता है। तो मैक्सिमम क्रोमियम का कितना हो सकता है 6, और आपने कितना निकाल दिया 10। तो 10 तो पॉसिबल ही नहीं, 10 पॉसिबल नहीं है। जब 10 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कुछ तो लोचा है। लोचा समझते हैं, लोचा मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि भैया CrO5 का स्ट्रक्चर आखिर CrO5 का कंपाउंड दिया और हमने +10 निकाला और Cr का +6 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, तो आखिर मामला क्या है। तो मामला इसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ था। तो हमने जांच पड़ताल करी क्राइम पेट्रोल वालों की तरह, और हमने इसको निकाला, खोज के निकाला कि कैसे। वारदात, दस्तक, आज तक वाले तो कुछ ऐसे ही करके देखो ना, वारदात, दस्तक। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो है अभी अचानक कोई क्राइम हो जाता है ना तो बाकी सारा न्यूज़ दब जाता है, वरना वही जिनपिंग चाइना और जो वो क्या बोलते हैं टेरर का सरदार, वो नॉर्थ कोरिया वाला, यही सब चलता रहता है टीवी पे, इतना डराते हैं सब। अच्छा देखो ये -2, तो ये कितना, ये बॉन्ड सिंगल है, देखो -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब देखो कुल टोटल कितना हो गया, कितना आया, +6 आया ना। तो ये +6 ही आंसर आएगा इसका। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए, किसी का भी मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो आंसर को मैक्सिमम ही कर दो, ये चालाकी है। जैसे आपका 10 आ गया, लेकिन आपको पता है कि क्रोमियम का +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम +6 टिक करके आगे बढ़ो, क्योंकि वो +6 ही आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेके बताएं भाई आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास है H2SO5। तो H2SO5 में क्या होगा कि H2SO5 में S का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना, तो 2 + x - 10 = 0, तो x = कितना आ गया +8। लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, तो आपको मिलेगा एक पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको मिलेगा एक पेरोक्साइड बॉन्ड। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे एक एक करके दीजिए, +1 - 1 +1 - 1 -2 +2 -2 +2 -1 +1 +1 -1। इसकी वजह से इस पे या इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा होगा, यहाँ पर भी कितना आया, वही आया जो मैक्सिमम था, कितना +6। सल्फर का मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6 हो सकता है, और +6 ही आंसर आपका आया है। समझ गए। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अभी तक तो हमने बात करी कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, एवरेज वाली भी ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे। देखिए जानिए तो सब कुछ जानिए, सब अच्छी तरीके से जानिए, क्योंकि एक एक चीज़ जब आप जानते हैं तभी जाकर आप लोगों को पूरी नॉलेज होती है। कोई भी एक चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने एवरेज अगर मैं छोड़ दूँ और जहाँ एवरेज का क्वेश्चन आएगा बार बार फंसोगे, लगेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो आप मेरी क्लास में हैं, आप ट्रस्ट करिए, आपको सब कुछ
जितना भी केमिस्ट्री के आपके सिलेबस में होगा हर चीज़ आपके वीडियो में रहेगा, हर चीज़ आपके नोट्स में रहेगा। आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो आपके नोट्स में ज़रूर रहेगा। आपका काम है पढ़ना। मैं खुद एग्ज़ाम आपका नहीं दे सकता। अगर मैं खुद एग्ज़ाम आपका देता तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मैं खुद एग्ज़ाम देता तो भी आप सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि मैं केवल केमिस्ट्री ही देता ना भाई, फिजिक्स और बायो और मैथ कहाँ से दे पाता। तो आइए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनीशन की बात अगर हम करें कि ओल्ड डेफिनीशन क्या है, तो ओल्ड डेफिनीशन है ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेना रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन को देना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को देना रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आप ये देखें कि ये जो दो डेफिनीशन है ये हमारी ओल्ड डेफिनीशन है, ओल्ड डेफिनीशन है, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, यहाँ पे 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जाते हैं, ये डायरेक्शन है आपकी जाने की, तो आप कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे आप -3 से -1 पर गए तो भी ऑक्सीडेशन, +1 से +3 पे गए तो भी ऑक्सीडेशन, -5 से +5 पे गए तो भी ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो भी ऑक्सीडेशन, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की ओर गए तो भी ऑक्सीडेशन, नेगेटिव से 0 की ओर गए तो भी ऑक्सीडेशन, लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव की ओर गए तो भी ऑक्सीडेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे एक लाइन बना लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। और इसी के साथ अगर हम रिडक्शन लिखें तो बहुत जरा सा चेंज करके हम रिडक्शन लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दें रिडक्शन, तो जहां गेन है वहां लॉस और जहां लॉस है वहां गेन कर दे बस। इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, लॉस को गेन करेंगे बस, और हमारा ये हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इतना अगर आप करते हैं, इतना अगर आप करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये पहला वाला दोनों क्या है, ओल्ड डेफिनेशन है, और बाकी जो दोनों हैं वो क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है। इसमें क्या करना है, आपको उल्टा चलना है ऐसे, ये प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि हायर पॉजिटिव से लोअर पॉजिटिव
या हायर पॉजिटिव से जीरो या पॉजिटिव से जीरो या लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की ओर जाना इलेक्ट्रॉन को गेन करना कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप +4 पे हैं और आपने 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो +4 पे जब आप 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन से आप 0 पे चले जाएंगे, +4 से 0 पे चले जाएंगे। फिर 1 इलेक्ट्रॉन और जब आपको मिलेगा तो उससे आप किस पे चले जाएंगे, -1 पे। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, आपका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन जिसमें आप इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो आपका ऑक्सीडेशन था X, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Y। Y क्या है, न्यू ऑक्सीडेशन नंबर है। ये प्रीवियस ऑक्सीडेशन नंबर था और न्यू ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, जैसे कि आपको समझाएं, ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि 1 मोल N3 माइनस लूज 5 मोल इलेक्ट्रॉन, फाइंड न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब हमारे पास है एक N3 माइनस, 1 मोल का मतलब 1, अगर 2 मोल लिया होता तो यहाँ 2 लिख देते। ठीक है, अब इसमें से आपने कितना इलेक्ट्रॉन माइनस किया, कितना इलेक्ट्रॉन माइनस किया, 5 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस कर दिया। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो -3 में से आपने क्या करा, -3 में से -5 माइनस किया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस में होता है। तो आपने जो भी चार्ज था उसमें से आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो आया कितना, +2। दैट मीन्स कि आपने नया ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N3 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, N2+। तरीका ऐसे है, मतलब लिखने का तरीका ऐसे है, लेकिन जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो उसको अलग तरीके से करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आपको लेकर बताएं कि 1 मोल Cl माइनस लॉसेस 4 मोल इलेक्ट्रॉन, फाइंड न्यू ON ऑफ Cl। तो देखिए हमारा जो तरीका है वो तो ये है कि Cl माइनस कितना, 4 माइनस ये क्या हो गया Cl, अब हमें नहीं पता कितना आ रहा है, लेकिन हम देखिए -1 -4 भाई, और इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस तो 4 इलेक्ट्रॉन पे 4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4 -1 कितना आ जाएगा, +3। तो जो आपका नया ऑक्सीडेशन नंबर आया वो क्या आया, +3 आया। समझ पाए आप। और क्वेश्चन दे आपको, पहले ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन दे कुछ, फिर रिडक्शन पे क्वेश्चन देते हैं। 2 मोल N2H4 लॉसेस 10 मोल इलेक्ट्रॉन, फाइंड
न्यू ओयन ऑफ एन। तो पहले तो आप सॉल्यूशन लिखते समय ये जान लीजिए कि नाइट्रोजन N2H4 में 2x + 4 = 0, तो 2x = कितना है -4। मतलब दोनों n पे मिला के कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो आपने लिख दिया N2 के ऊपर -4, ठीक है। और कितना मोल है, 2। N2 के ऊपर कितना लिख दिया, -4, और कितना मोल है, ये 2 मोल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, -10 इलेक्ट्रॉन इसमें से करना है, -10 इलेक्ट्रॉन करना है, ठीक है। तो आपको -10 इलेक्ट्रॉन करना है, तो नया ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन, फाइंड न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n का मतलब नाइट्रोजन एटम हो गया भाई, पूरा लिख देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए कि एक N2 पे कितना है, -4 है, तो n पे कितना होगा भाई, N2 पे -4 है, तो n पे कितना हो जाएगा, -2। लेकिन चलिए वो जो भी बात है, हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकालना है। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भी 2 N2 कर देते हैं, 2 N2 अभी कर देते हैं, अभी जितना ये है उतना ही ये भी कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो माइनस है वो -8 है, 2 × -4 -10 = कितना, अब ये कितना आ गया, +2, ये आ गया कितना, +2। तो अब हमारा जो टोटल इसके ऊपर चार्ज है, टोटल जो इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, +2। 2 N2 पे कितना है, +2। 2 N2 पे कितना है, +2। तो एक N2 पे कितना होगा, +1। N पे कितना होगा, +½ ये आंसर है हमारा। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि N2H4 दिया था, तो आपने पहले N2 का निकाला -4, ठीक है। कितना मोल N2 था, 2, तो 2 आगे रख दिया। अब 2 × -4 कितना हो गया, -8। टोटल -8 इसके ऊपर है, 4 n मिला के -8 है, और चारों n मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अगर चारों n मिला, देखो 4 n मिलाकर कितना है, -8 है। अगर 4 n पर -8 है, तो एक n पर कितना होगा, -8/4, इसका मतलब -2। एक n पर -2 है, ठीक है। अब 4 n मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, 4 n मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो एक n कितना लॉस करेगा, तो 10/4 मतलब 2.5 का, तो 2.5 का, तो -2 में से 2.5 घटा दो, -2 में से 2.5 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, +½ आ जाएगा। यही तो आ रहा है हमारा आंसर। आई बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन दे, थोड़ा खतरनाक बनता जा रहा है, ध्यान रखिएगा। टू मोल Cl2O losses 6 मोल इलेक्ट्रॉन, फाइंड न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एटम, ठीक है। 2 मोल Cl2O है, चलो 2 मोल की जगह 1 मोल ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं पहले क्वेश्चन। 1 मोल Cl2O लॉसेस 6 मोल इलेक्ट्रॉन, फाइंड न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl। तो एक Cl2O है आपके पास जो नया Cl बनाएगा, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपको यही बताना है। देखिए तो सबसे पहले आप इस Cl2O पे Cl पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया +1, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया +1। मतलब Cl2 पे कितना आ गया +2। अगर Cl पे +1 है तो Cl2 कितना है +2 है। ठीक है, अब दो Cl मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, तो नया जो Cl2 होगा 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो नया Cl2 होगा वो +8 हो जाएगा। तो जब नए Cl पे +8 हो जाएगा Cl2 पे, तो Cl पे कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? आइए ऐसे भी देख लेते हैं। +2 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया +8। ये +8 आया क्या दोनों Cl पे। आपको क्या निकालना है एक Cl पे। तो जब दो Cl पे +8 आ रहा है तो एक Cl पे कितना आएगा +4 आएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, जरा सा आप करके दिखाएंगे। मैं इसको क्लास में नहीं करूंगा, आप मुझे भेजेंगे करके। वन मोल N2 लॉसेस 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 8 मोल कर देते, 8 मोल इलेक्ट्रॉन। फाइंड न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सा रिडक्शन लेते हैं। रिडक्शन लेते हैं। पढ़ने को तो बच्चे क्रैश में भी पढ़े हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे ना। वो क्वेश्चन आप लोगों को मुझे करके दिखाना है। अब यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर होगा x प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या मानना है आपको -1, ये नहीं कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या आ गया, ये y क्या आ गया न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, और x क्या आ गया आपका प्रीवियस ऑक्सीडेशन नंबर। प्रीवियस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि क्वेश्चन बोला जाए कि n+5 गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल n+5 गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो n+5 है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो n के ऊपर क्या आ जाएगा +3। अब मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाए, प्रीवियस कितना था +5, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1, कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो -2 इज इक्वल टू नया ऑक्सीडेशन नंबर कितना +3, ये हमारा आ गया +3। इससे समझ पा रहे हैं? तो चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए और करा जाए, थोड़ा आसान आसान करके करा जाए। 1 मोल NO3 माइनस लॉसेस 5 मोल, लॉसेस नहीं है, लॉसेस चल रहा है अभी, गेन 5 मोल इलेक्ट्रॉन। फाइंड न्यू ओएन ऑफ
एन। जब आपको न्यू एन ऑफ एन या कोई ऐसी चीज़ बोले तो ये समझ लीजिए कि जो लॉस कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, नाइट्रोजन कर रहा होगा। दूसरी बात ये होती है कि कभी भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपको मिले तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नाइट्रोजन करेगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन ऑक्सीजन मिले तो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस क्लोरीन करेगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। केवल फ्लोरीन ऑक्सीजन मिलेगा तब ऑक्सीजन लॉस करेगा, वरना हमेशा ही बाकी के एटम लॉस करते हैं क्योंकि फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन से। तो 1 मोल NO3 माइनस, तो आपका सोल्यूशन सबसे पहले आप NO3 माइनस में N का निकालेंगे, क्या आएगा, x -6 = -1, x +5। मतलब आपने निकाला कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है, तो आपने ले लिया +5। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करना है। नया ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है, +5 है, माइनस, भाई प्लस यहाँ है लेकिन ये माइनस से -4 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 5, तो ये कितना आ गया, 0। तो हमारा जो नया ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझ पा रहे हैं? तो और बताएं, और बताते जाते हैं, टाइम भी देख लीजिएगा। तो हमारा जो और क्वेश्चन देखिएगा, एक 2 मोल Cl2O7, अच्छा 1 ही मोल लेते हैं, अभी बड़ा खतरनाक हो जाएगा आप लोगों के लिए 2 मोल। 1 मोल Cl2O7 गेन 10 मोल इलेक्ट्रॉन। फाइंड न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एटम। ठीक है भाई, समझ गए? अब ध्यान से समझिए, देखिए सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझना रहता है। तो Cl2O7 में इसका, तो ये क्या हो गया, 2x - 14 = 0, तो 2x = +14 हो गया। ठीक है, तो 2 Cl पे +7, मतलब एक Cl पे +7 आ गया ना। भाई एक Cl पे +7 आ गया, 2 Cl पे क्या हो गया, +14 हो गया। अब यहां ये क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो अगर 2 Cl 10 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो एक Cl 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा, है भाई। 2 Cl, चलो आओ समझ लेते हैं। तो देखो दोनों Cl का मिला के कितना है, +14 माइनस कितना, 10 = कितना हो गया, +4। कोई दिक्कत? तो अब दोनों Cl पे मिला के +4 है, दोनों Cl पे मिला के +4 है, तो एक Cl पे कितना हो गया, +2। तो अब हमारा जो एक Cl पे आएगा यहाँ पर, ये 2 Cl पे है, तो Cl पे क्या आ जाएगा, +2। एक Cl पे कितना आ जाएगा, +2। समझ पा रहे हो? आ रहा है क्या तुम्हारा भी? हाँ। अरे यार तुम 9th-10th में लगा लेते हो इसको, तो ठीक ही है, अच्छी बात है। तो तुम्हारा भी जो है प्रैक्टिस होता जा रहा है। तो हमने ये बात करी लॉस और गेन की बच्चों, और अभी हमारा जो है इसमें टॉपिक अब आएगा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि किसी भी कंपाउंड को देखते ही हम कैसे पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखकर खाली, या ये बोल दें कि ये नहीं, ये तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करेगा। और कोई ऐसा जो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग की तरह कर ही नहीं सकता, और रिड्यूसिंग की तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह कर ही नहीं सकता। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों को अब आगे की जानकारी में जाननी होगी। हम लोग समझेंगे कि कैसे आप लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे। तो
ऑक्सीडेशन नंबर देखते ही पता चलेगा आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट होगा आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये डाउट है, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।